नो डाउट 2023 की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार वो मास कमर्शियल हाई एंटिसिपेटिंग पैन इंडिया मूवी है जिससे पब्लिक को आंखें फाड़ एक्सपेक्टेशंस तो है ही, बट एट द टाइम ऑडियंस इमोशनली इतने तगड़े लेवल पर इस मूवी के साथ कनेक्टेड है, जिस वजह से हाई वोल्टेज सलार के पार्ट 1 को लेकर फायर डैम श्योर रीजंस निकल के आते हैं कि क्यों ये रेबल मूवी 1000 करोड़ डिजर्व करती है। हे देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रीजन नंबर 5, रेबल प्रभास और प्रशांत नील का डेडली कॉम्बिनेशन। अब जो भी मूवी लवर इंथुजियास्टिक वे में सलार को इनिशियल डेज से फॉलो कर रहे हैं, उन लॉन्डो को पता है जब सलार सागा ऑफिशियली अनाउंस हुई थी तब ऑडियंस पूरी तरीके से पागल हो गई थी इस बात को लेकर। डार्लिंग प्रभास का कोलैबोरेशन उस मास डायरेक्टर के साथ हो रहा है जिसने केजीएफ जैसा जायंट मॉन्स्टर इंडिया को दिया है, और जो बंदा 150 करोड़ के अंदर केजीएफ के दोनों भी चैप्टर को सिनेमैटिक वे में जस्टिस देते हुए टॉप क्लास लेवल की मूवी बना सकता है, वो बंदा 250 करोड़ के क्योटिक बजट के साथ किस बम्पर लेवल की क्रिएटिविटी के साथ सलार मूवी को बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैडएस प्रभास को एक्यूरेटली फुल पोटेंशियल के साथ ये बंदा यूज भी कर रहा है। और दूसरी तरफ बैडएस प्रभास की स्क्रिप्ट सिलेक्टिंग के बारे में बात करें तो सच कहूँ तो ऑन पेपर ब्लॉकबस्टर लेवल की स्टोरी सिलेक्शन करता है ये बंदा, बट अनफॉर्चुनेटली बंदे को ऐसे चूतिया डायरेक्टर्स मिल जाते हैं जो प्रभास के टैलेंट को वेस्ट करते हुए फिल्मों का एग्जीक्यूशन बहुत ही टट्टी लेवल का करते हैं। बट द मोस्ट वायलेंट सलार का केस तो टोटली अपोजिट है, क्योंकि प्रशांत नील और प्रभास का किलर कॉम्बो सिनेमैटिकली बहुत ही बड़ी सुनामी लाने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। रीजन नंबर 4, रॉकिंग स्टार यश कैमियो। अब देखो ऐसे तगड़े रूमर्स, स्पेकुलेशन और फैन थ्योरीज जमाने से पॉप कल्चर के अड्डा में टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस बात को लेकर कि द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के अंदर केजीएफ के रॉकी द मॉन्स्टर का थंडरस कैमियो होने वाला है, और इस रिलेटेड गर्मा गर्म डिजिटल आर्टिकल्स भी छपे थे जहाँ इस बवाल लेवल की पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा था कि मे बी यूरोप के किसी मिस्टीरियस एरिया में जहाँ पर सलार का ब्रूटल क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है तो इसके हाई चांसेस है कि उस पर्टिकुलर सीन के अंदर रॉकी भाई की माचो एंट्री हो सकती है। अब वो सलार के दोस्त के तौर पे एंट्री होगी या दुश्मन के तौर पे, या फिर केजीएफ 3 के प्लॉट को चिंगारी देते हुए एक सिंपल सा रॉकी भाई का पासिंग शॉट दिखाया जाए। बट मायने ये रखता है कि रॉकी भाई की प्रेजेंस अगर सलार मूवी के अंदर होती है तब इंडिया के सारे थिएटर स्टेडियम में बदल जाएंगे। Violence likes me. I can't avoid. रीजन नंबर 3, केजीएफ यूनिवर्स या स्टैंड अलोन मूवी सीरीज। अब देखो इस बात से तुम एग्री करोगे कि सीज फायर के ग्लिम्स के अंदर जब वन एंड ओनली जिंदा प्रूफ कलेक्शन दिखाया गया सलार का गोल्डन केजीएफ से कनेक्शन होने का, तो केजीएफ सलार के सिमिलर मिलिट्री बेस को देखकर 69% के चांसेस बन जाते हैं कि सलार रॉकी भाई के एरा के टाइमलाइन में ही किसी और जगह कमांडर बन के अपने दोस्त या भाई की प्रोटेक्शन कर रहा था, एग्जैक्ट अधीरा की तरह। बट अनफॉर्चुनेटली सलार एक स्टैंड अलोन मूवी निकलती है जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 99% ना के बराबर है। तब भी सलार के टीजर ने इतना हाइप जनरेट कर दिया है कि आराम से 10 दिन ये मूवी सेंचुरी मार सकती है बॉक्स ऑफिस पर। आगे रीजन नंबर 2 है रेबल प्रभास। नो डाउट सलार बंदे की वो फर्स्ट पैन इंडिया मूवी होगी जिसमें 1% का भी बाहुबली का फ्लेवर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बट सलार के टीजर में तुमने एक बात नोटिस की होगी, जब सलार के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब बंदे को पैन इंडिया स्टार या सुपरस्टार बोल के इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। इसके अपोजिट प्रशांत नील ने बंदे के ओजी टैग को यूज करते हुए प्रभास को एज अ रेबल स्टार के तौर पर प्रेजेंट किया। इसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि सीज फायर के अंदर प्रभास का प्रॉपर मास एंग्री मैन एक्शन वाला अवतार बंदे के ओजी मूवीज के आइकॉनिक कैरेक्टर लाइक डार्लिंग, छत्रपति, बिल्ला, मिर्ची और रेबल जैसे मूवी को एक ट्रिब्यूट होगा, और सलार का सैवेज कैरेक्टर इन मूवीज के कैरेक्टर जैसे ही वाइब देगा जिसे देखने के लिए ऑडियंस जमाने से वेट कर रही है। फाइनली रीजन नंबर 1 है सलार द सागा। अब सलार के टीजर ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मूवी कमर्शियली 2 पार्ट्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, और वैसे भी हार्डकोर मास मूवी मेकर प्रशांत नील की मूवीज और बंदे की फिल्मों की स्टोरीज हॉलीवुड मूवीज की तरह वन लाइन की टीनी टाइनी स्टोरी नहीं होती। तो ऑफ कोर्स सलार का पार्ट 2 डोमिनेशन या सर्जिकल स्ट्राइक 2025 तक रिलीज हो सकती है, जिसमें एक्चुअल एक न्यू एम्पायर के सागा को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये थे वो 5 डैम श्योर रीजंस जिस वजह से रेबल प्रभास की सलार मूवी 1000 करोड़ स्मैशली बॉक्स ऑफिस पर डिजर्व करती है। तो इसी बात पे जीवीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Fasten your seatbelt.